जितने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो लोग में टैलेंट है तब दावेदारी कर रहे हैं। इसलिए ये एक जो संविधान पार्टी ने निकाला है, ये एक हम पार्टी का संविधान को हम अपने सिर माथे पर लेते हैं और पार्टी का जो भी गाइडलाइन होगा उसी अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं और जिनको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसको हम लोग खुल के सपोर्ट करेंगे। जी, जैसा कि रामगढ़ विधानसभा से 10-12 फॉर्म अभी तक आ चुका है, यदि आपको पार्टी मौका देती है तो आप विधानसभा के लिए क्या करते हैं? यदि आपको पार्टी टिकट नहीं भी देती है, किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देती है, तो क्या आप उसको सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, तो हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, खास करके हम अपने रामगढ़ विधानसभा के तमाम जनताओं को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर पार्टी हमको मौका देती है और हम अगर चुनाव जीत करके आते हैं और हम विधायक के पद पर काबिज होते हैं तो हम पूरा सीना तान के कहना चाहेंगे कि किसी भी कार्य योजना पर, चाहे मनरेगा की हो या अस्पताल हो या फिर थाना हो या फिर स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, 1 रुपया का भी कहीं घूसखोरी नहीं चलने देंगे। 1 महीना के अंदर जिस दिन दादा एक विधानसभा सीट के लिए 10-12 कैंडिडेट ने आवेदन जमा किया है, दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता लोग या कार्यकर्ता लोग ये सवाल खड़ा करते थे कि 81 विधानसभा सीट में जेबी केसेस को कैंडिडेट नहीं मिल पाएगी, कहाँ से कैंडिडेट वो लाएगी 81 विधानसभा सीट के लिए। और आप अभी बता रहे हैं कि एक विधानसभा सीट से 10-10 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। क्या बोलिएगा कि जो विपक्षियों का जो कहना था कि वो जो है 81 विधानसभा जो सीट है उसमें वो कैंडिडेट नहीं जुटा पाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो विपक्षियों को सीधे तौर पर यही कहना चाहेंगे कि विपक्षियों पे तो जोहार नमस्कार दोस्तों, आज है 12 अगस्त और अभी हम हैं तोपचाची में, देख सकते हैं मानतान तोपचाची धनबाद में। यहाँ पर जेबी केसेस का प्रधान कार्यालय में मौजूद है। देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग आज फॉर्म फिलअप कर रहे हैं विधायकी के लिए। जो भी विधायक का प्रत्याशी बनना चाहते हैं अपने विधानसभा क्षेत्र से, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कल तक डेट है, यानी कि 13 अगस्त तक विधायकी का जो दावेदारी करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर प्रधान कार्यालय में आकर आवेदन फॉर्म भरकर अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। इसी दौरान देख सकते हैं अभी रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के गोला प्रखंड के उम्मीदवार देख सकते हैं जेबी केसेस के रामगढ़ विधानसभा पर बोल सकते हैं कि उम्मीदवारी पेश करने के लिए यहाँ पर पांडव कुमार महतो जी पहुँचे हुए हैं, जो लगातार रामगढ़ जिला में और अपने प्रखंड गोला प्रखंड में लगातार जनमुद्दों के साथ पेश आते रहते हैं। इनके बहुत अच्छे कार्य अपने प्रखंड में आप लोगों ने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि राशन कटौती का मामला था, उनको लेकर ये मुखरता से आवाज़ उठाए थे। कहीं पर बिजली का भी जो बिगड़ जाती है, ट्रांसफार्मर उड़ जाता है, उनमें भी कभी काम करते हुए नज़र आए होंगे। और साथ ही साथ कहीं पर रोड में भी घपलेबाजी होता है, उसमें भी ये मुखरता पूर्वक जो है आवाज़ उठाते आते हैं। आप लोगों को बताते चले कि ये जो पांडव कुमार महतो जी है वो अपने प्रखंड में BDO CO से हमेशा जो है जन मुद्दों की समस्याओं को लेकर हमेशा उनके साथ में उलझते रहते हैं और बेझिझक निडरतापूर्वक अपनी बातों को और अपनी मांगों को BDO CO के पास भी रखने का काम करते हैं। चाहे थाना पुलिस हो, कहीं भी ये निडरतापूर्वक पेश आते हैं। आइए बातचीत करते हैं कि ये जो आज आए हैं मानटाड़ तोपचाची में प्रधान कार्यालय में किस लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है आपको दादा। आपको भी, आपके तमाम दर्शकों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देता हूं। जी, आज आप तोपचाची का जो मानटाड़ में स्थित है प्रधान कार्यालय, आज यहां पर पहुंचे हुए, क्या कारण से आज पहुंचे हुए दादा? देखिए, हम आपको स्पष्ट यही कहना चाहेंगे कि जो हमारी पार्टी है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, और आप जान रहे हैं, पूरा झारखंड जान रहा है कि अभी ये जो पार्टी का एक सिलसिला चल रहा है जिसमें जो भी जिस विधानसभा से अपना उम्मीदवारी पेश करना चाहते हैं वो लोग अपना प्रधान कार्यालय आकर के एक उम्मीदवारी जो फॉर्म होता है, जो हमारा पार्टी का संविधान बना हुआ है, उस संविधान के अनुसार से हम लोग को सभी को चलना पड़ता है और दावेदारी पेश करने के लिए एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है और इस प्रक्रिया से आगे जाना पड़ता है। तो बस वही फॉर्म लेने के लिए हम भी आए हैं और अपना फॉर्म लिए हुए हैं। जैसा कि 3-4 दिन से यहाँ पर आवेदन की जो प्रक्रिया है जमा करने की वो अभी लगातार जारी है। कल तक लास्ट डेट है। जो भी विधायकी का प्रत्याशी उम्मीदवारी अपना पेश करना चाहते हैं वो कल तक का समय है। दादा, रामगढ़ विधानसभा से लगभग अभी कितने लोग यहाँ पर आवेदन दे चुके हैं अनुमानतः? देखिए, संभावना तो ऐसे हमने सुना है कि लगभग 10-12 व्यक्तियों का हम सुने हैं नाम कि उन लोगों ने यहाँ से फॉर्म लेकर के गए हुए हैं और हो सकता है जैसे कल तक यहाँ पर तिथि है
तो और भी हमारे सदस्य आ सकते हैं और ले सकते हैं, ये तो कन्फर्म नहीं है लेकिन 10-12 का जानकारी है। दादा, एक विधानसभा सीट के लिए 10-12 कैंडिडेट ने आवेदन जमा किया है। दूसरे विपक्षी पार्टियों के नेता लोग या कार्यकर्ता लोग ये सवाल खड़ा करते थे कि 81 विधानसभा सीट में जेबी केसेस को कैंडिडेट नहीं मिल पाएगी, कहाँ से कैंडिडेट वो लाएगी 81 विधानसभा सीट के लिए। और आप अभी बता रहे हैं कि एक विधानसभा सीट से 10-10 उम्मीदवारों ने आवेदन दिया है। क्या बोलिएगा कि जो विपक्षियों का जो कहना था कि वो जो है 81 विधानसभा जो सीट है उसमें वो कैंडिडेट नहीं जुटा पाएगी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देखिए, हम तो विपक्षियों को सीधे तौर पर यही कहना चाहेंगे कि विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो लोग मुद्दा विहीन है। अगर उन लोगों के पास मुद्दा रहता तो इस तरह की बातें नहीं करते। और हम कहना चाहेंगे कि अगर उन लोगों की आँखों में अगर कुछ धूल वगैरह जमा है तो वो लोग अपना बढ़िया से साबुन शैम्पू से वो लोग धो लें, अपना हैंड वॉश कर लें, अपना माउथ वॉश कर लें। और वो लोग देखें कि जो लोग बोलते हैं कि 81 विधानसभा से उन लोगों को दावेदारी नहीं मिलेगा, माने JLKM को, तो देखें अभी ये क्या हो रहा है। एक विधानसभा से ऐसा है कि कई ऐसे संभावित उम्मीदवार हैं, जैसे हम ये कह सकते हैं ये टीम के लिए शुभ संकेत है। और ये दावेदारी ज़्यादा होने का ये संकेत भी यही होता है कि उस विधानसभा से उतने टैलेंट है, उतना टैलेंट होने के मतलब ही जो है ये उम्मीदवारी जो आ रहा है इसमें आपको समझना चाहिए। और सभी लोग जितने भी खास करके विपक्षियों को ये समझना चाहिए कि टैलेंट कितना है, उम्मीदवारी कितना है, सक्षम इंसान कितना है, इसलिए उम्मीदवारी इतना ज़्यादा आ रहा है। इसलिए उन लोगों का जो कहना है वो बेबुनियाद है और उन लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो लोग इस तरह की बातें करते हैं। तो देख सकते हैं अभी पांडव कुमार महतो जी जो रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और रामगढ़ विधानसभा में अपनी बतौर विधायकी प्रत्याशी के लिए फॉर्म भी भर चुके हैं, अभी जमा करने वाले हैं। फॉर्म पूरा भर के रेडी है, पूरा रेडी कर लिए हैं फॉर्म? बताओ। कंप्लीट है। दादा, हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये इतिहास में पहला बार ऐसा पार्टी है JLKM जो कि इस प्रकार का विधायकी के लिए फॉर्म फिलअप करवा रही है। क्या ऐसा पहले भी राजनीति में हुआ है आपके जानकारी अनुसार? नहीं, देखिए ऐसा तो हम आज तक नहीं सुने हैं, लेकिन ये गर्व की बात है। हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि जो हमारी झारखंडी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो एक अभी विधानसभा में एक रजिस्ट्रेशन अपनी पार्टी के रजिस्ट्रेशन के साथ जिस तरीके से उतर रही है, तो ये एक ऐतिहासिक क्षण है हम लोगों के लिए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि एक प्रक्रिया के तहत हम लोग इस उम्मीदवारी को पेश कर रहे हैं। और कई ऐसी पार्टियों का खास करके हमने देखा अभी तक हम अपने जीवन काल में, तो ऐसा हमने देखने को कहीं नहीं हमको मिला है। और कुल मिलाकर के ये जो दादा ने जो प्रोटोकॉल निकाला है, हमारी पार्टी ने जो संवैधानिक तरीके से ये सिस्टम निकाली हुई है, ये काफ़ी अच्छी है। और इसमें ये होगा कि निचोड़ होगा, जो भी कैंडिडेट आएंगे उस कैंडिडेट में से जो है हमारी जो चयन कमेटी होगी वो चयन कमेटी उस पर चयन करेगी, उस पर जांच पड़ताल करेगी और जितने भी ज़्यादा कैंडिडेट होंगे उतना ही अच्छा कैंडिडेट वहाँ से निकल के आएगा। इसलिए इस तरीके से प्रक्रिया की है और आज तक हमने इस तरह का प्रक्रिया कोई भी पार्टी में नहीं देखा था। तो देख सकते हैं जो भी विपक्षी पार्टी है जो जेबी केसेस को हमेशा से कहा करते थे कि जब भी विधानसभा का इलेक्शन आएगा उस समय जो है कैंडिडेट उनको काफ़ी जो एक कैंडिडेट जो निकल कर बाहर लाएगी जेबी केसेस विधानसभा से वो काफ़ी कठिन होने वाला है। लेकिन आज वो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया को जेबी केसेस ने सरल करके दिखाया है। और दूसरे पार्टियों में जहां तक है कि एक विधानसभा से सीट के लिए आपसी में नोक झोंक लगा रहता है, आपसी तालमेल नहीं बैठ पाता है और कहीं ना कहीं जो है बहुत परेशानी के सामना करना पड़ता है पार्टियों को, तब जाके एक विधानसभा सीट से दूसरे पार्टियों के जो लोग हैं उनको कैंडिडेट मिल पाता है। आज जेबी केसेस पूरी सरलता पूर्वक जो है किसी का मन को बिना ठेस पहुँचाए आज सभी का मान सम्मान ले रही है और सभी को आवेदन करने की मौका दे रही है। आप इस प्रक्रिया से कैसा सहमत है दादा? आपका अपना थिंकिंग बताइए, आपका सोच बताइए कि ये जो आवेदन की प्रक्रिया जेबी केसेस निकाली है, क्या आपको ये भा रहा है या फिर नहीं भा रहा है? नहीं, बहुत सुंदर है ये तो, हम दिल से कहें तो ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। एक देखिए सभी पार्टियों की अपनी अपनी एक सिद्धांत होता है, संविधान होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारी पार्टी का भी ये संविधान है और ये संविधान हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है। देखिए एक टैलेंट होता है, आप देख सकते हैं कि जैसे 20 या 25 कैंडिडेट आ रहे हैं उम्मीदवारी के लिए या 10 या 15 ही आ रहे हैं, तो इसमें आपको ये जान सकते हैं कि इतने माने कैंडिडेट में टैलेंट है तब वो लोग दावेदारी कर रहे हैं। जितने भी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो लोग में टैलेंट है तब दावेदारी कर रहे हैं। इसलिए ये एक जो संविधान पार्टी ने
निकाला है, ये हम पार्टी का संविधान को हम अपने सिर माथे पर लेते हैं और पार्टी का जो भी गाइडलाइन होगा उसी अनुसार से हम लोग काम कर रहे हैं और जिनको भी पार्टी प्रत्याशी बनाएगी उसको हम लोग खुल के सपोर्ट करेंगे। जी, जैसा कि रामगढ़ विधानसभा से 10-12 फॉर्म अभी तक आ चुका है, यदि आपको पार्टी मौका देती है तो आप विधानसभा के लिए क्या करते हैं? यदि आपको पार्टी टिकट नहीं भी देती है, किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट देती है, तो क्या आप उसको सपोर्ट कीजिएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो पार्टी का जो निर्णय होगा, आला कमान का जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा और इसमें कहीं से कोई किंतु परंतु नहीं है। अगर खुल के सपोर्ट करेंगे, आखिर चूँकि देखिए पार्टी जो भी निर्णय लेगी वो सोच समझ करके लेगी। आप जानते हैं कि ये पार्टी जो है एक संघर्ष की उपज है, ये पार्टी आंदोलन की उपज है और इस पार्टी जो है इस राज्य की स्थानीय नियोजन और विस्थापन के लिए लड़ाई लड़ रही है। यहाँ के स्थानीय नौजवानों की नौकरी रोजगार के लिए लड़ाई लड़ रही है। इसलिए कुल मिला करके देखा जाए तो अब जहाँ तक बात रह गया कि अगर टिकट का अगर पार्टी के द्वारा हम पर भरोसा किया जाता है तो हम तो साफ तरीके से ये कहना चाहेंगे कि रामगढ़ में राम राज आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो हमारा व्यक्तिगत एक विज़न है, जो हमारा प्लानिंग है, हम चाहते हैं कि पूरे रामगढ़ विधानसभा में खास करके, हम तो बहुत बड़ा लंबा चौड़ा बात नहीं करना चाहेंगे, लेकिन हम जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, मेरा एक सपना है कि अगर पार्टी हमको मौका देती है और पार्टी मौका देने के बाद अगर हम इस सीट से जीत करके आते हैं तो हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम ज़िलेवासी राज्यवासियों को ये एक सीना ठोक करके बात कहना चाहेंगे कि कुल मिलाकर के हम कहें तो रामगढ़ ज़िले में पूरा जो है भ्रष्टाचार का अंत होगा और भ्रष्टाचार मुक्त रामगढ़ बनेगा। हम सचमुच ये कहना चाहेंगे जिस तरीके से राम राज का मतलब होता है कि उस ज़िला में खास करके रामगढ़ है, इसलिए हम ये रामराज की बात कर रहे हैं। रामगढ़ में रामराज आएगा। रामराज का मतलब ये होता है कि सुशासन होता है, यानी सुशासन का मतलब यहाँ किसी भी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं होगा, किसी भी इंसान के साथ भेदभाव नहीं होगा। हमेशा रामगढ़ बनाने का सपना देख रहे हैं। हम लोग चाहते हैं कि जितने भी जैसे कार्यालय हैं, आप सपोज दैट देखिएगा, प्रखंड कार्यालय हुआ, अंचल कार्यालय हुआ, हमारे थाना हुआ, ये आपका अस्पताल हुआ, इन जिला मुख्यालय हुआ, आप देखते होंगे सुनते होंगे डेली का ये एक रवैया है कि कई ऐसे ग्रामीण जो हैं, कई ऐसे गरीब व्यक्ति जो होते हैं, जो निम्न वर्ग से आते हैं, वो लोग काफ़ी परेशान रहते हैं और वो लोग हमेशा लोगों के मुंह से हम भी सुनते हैं कि बगैर पैसा का कोई भी कार्य नहीं होता है, या अस्पताल हम लोग जाते हैं तो सही सिस्टम से हम लोग का ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, या फिर थाना में हम लोग जाते हैं तो थानेदार जो है पब्लिक के साथ मतलब अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं, भेदभाव किया जाता है। इस तरीके से आप देखिएगा तो खास करके सरकारी शिक्षण संस्थान जो हैं, जो जिनको हम स्कूल कहें या फिर कॉलेज कहें, उन सबों में शैक्षणिक व्यवस्था का काफ़ी लचर स्थिति है। तो हम चाहेंगे कि अगर इस तरीके से अगर जितनी भी अव्यवस्थाएं हैं, मेरा ये विज़न है कि रामगढ़ में खास करके किसी भी कार्य में आप सुनते होंगे, देखते होंगे कि जैसे साधारण अभी जो गांव सुदूरवर्ती क्षेत्र में जो किसान परिवार के लोग रहते हैं, उन लोगों को आप देखते होंगे कि कुआं पास कराने के लिए 20,000 रुपया मनरेगा से लिया जाता है, एक डोभा पास कराने के लिए 10,000 लिया जाता है, साधारण समतलीकरण के लिए 20,000 लिया जाता है, तालाब के लिए 25,000 लिया जा रहा है, आवास के लिए 30 से 40,000 रुपया वो आवास में लिया जा रहा है, PM आवास में लिया जा रहा है। तो हम ये कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, खास करके हम अपने रामगढ़ विधानसभा के तमाम जनताओं को ये आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर पार्टी हमको मौका देती है और हम अगर चुनाव जीत करके आते हैं और हम विधायक के पद पर काबिज होते हैं, तो हम पूरा सीना तान के कहना चाहेंगे कि किसी भी कार्य योजना पर, चाहे मनरेगा की हो या अस्पताल हो या फिर थाना हो या फिर स्कूल हो या फिर कॉलेज हो, 1 रुपया का भी कहीं घूसखोरी नहीं चलने देंगे। 1 महीना के अंदर जिस दिन हम उस JBKSS से विधायक बन करके आएंगे और विधायक बना हुआ मात्र 1 महीना होने के अंतराल में 1 महीने के अंदर में हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे ज़िले में ये लोगों में ये महसूस होने लगेगा कि हमारा ज़िला में कोई, हमारा विधानसभा में, रामगढ़ विधानसभा में कोई पहली बार ऐसा विधायक बना है जो जनताओं के लिए काम करता है। हमारा सपना है कि अंचल में खास करके आप देखिएगा कि जो गांव में जो निवास करते हैं, ग्रामीण होते हैं, किसान होते हैं, जो अपना बाप दादा के नाम पर खतियान होता है, उस खतियान में अगर नाम गलत है या फिर उनका रकबा गलत है या फिर डिसमिल गलत है, उस सब को चढ़ाने के लिए, सुधार करने के लिए जाते हैं तो लाखों रुपया ठग लिया जाता है।
जबकि हम कहना चाहेंगे कि जब हमारे विधानसभा में विधायक, हमारे लोकसभा क्षेत्र में सांसद है, तो लोकसभा क्षेत्र में सांसद होने के बावजूद, विधानसभा में विधायक होने के बावजूद अगर एक रैयत, एक किसान अपना बाप दादा का जो खतियान में जो नाम है उसको सुधारने के लिए, अपना जो खतियानी ज़मीन है उसका रकबा सुधारने के लिए अगर यदि हज़ारों लाखों रुपया अगर उसको घूस देना पड़ेगा, तो हम इस तरह का विधानसभा से हमको क्या मतलब है, हमारा विधायक बना करके क्या मतलब है। तो हम ये चाहते हैं कि अगर पार्टी हमको मौका देती है और हम इस सीट से अगर रामगढ़ विधानसभा से चुनाव के जीत के आते हैं, तो पुनः हम आपको यही कहना चाहेंगे कि रामगढ़ में राम राज आएगा और रामगढ़ भ्रष्टाचार मुक्त होगा। रामगढ़ में शिक्षण संस्थान जो हैं, खास करके शैक्षणिक बोले तो स्कूल कॉलेज जो है एक ख़ास तरीके की सुविधाओं से, शिक्षा की सुविधाओं से लैस होगा। और जितने भी अस्पताल हैं, हम आपको कहना चाहेंगे, आप ग्रामीण क्षेत्र में खास करके देखते होंगे तो जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं और उसमें अगर बोले तो जंगल का रूप ले लिया है, खंडर का रूप ले लिया है। हम लोग लगातार आंदोलन करते रहते हैं, प्रखंड कार्यालय, अंचल कार्यालय, जिला कार्यालय में धरना देते रहते हैं कि वो सब कार्यालय को खोला जाए, उस सब अस्पताल को खोला जाए। तो इन सबों को हम यही चाहेंगे कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में, सुदूर क्षेत्र में जो निवास करते हैं, गांव गरीब में इंसान रहते हैं, लोग रहते हैं, उन लोगों को अपने पंचायत में स्वास्थ्य का समुचित व्यवस्था मिलेगा और अपने प्रखंड में स्पेशल कॉलेज का व्यवस्था मिलेगा। और जितने भी जैसे कॉलेज हैं, अस्पताल हैं, सारी जहां अव्यवस्था फैला हुआ है, जहां भ्रष्टाचार फैला हुआ है, उन सारी भ्रष्टाचार को हम दूर करेंगे। तो ये थे पांडव कुमार महतो जी, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं पांडव जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। तो पांडव कुमार महतो जी अभी देख सकते हैं रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी पेश करने के लिए हम मानटांड में अपनी फॉर्म को जमा करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। बाकी बात आप लोग पांडव कुमार महतो के बारे में क्या कुछ जानते हैं, कैसा प्रत्याशी हो सकते हैं, आप लोग सारा चीज़ कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मैं सारा एक एक कमेंट को छानूंगा, देखूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। बाकी बात यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।